वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर से इंग्लिश सीखना, उसे ट्रांसलेट करना हिंदी में, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, उनकी स्पेलिंग्स और उनके प्रोनाउंसिएशन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, एक बात मैं और क्लियर कर दूं यहाँ पर, अगर आपको वीडियोस मेरी पसंद आ रही हैं या आपको ये लग रहा है कि मैंने आज एक भी नया वर्ड सीखा है मेरी वीडियो से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आज आपने कौन सा एक नया वर्ड सीखा। तो शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। शनि, फैन ऑफ 90s डॉन, is expert at shooting with both his hands। शनि, शनि ये किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नाम है। तो शनि फैन ऑफ 90s टोन, जो कि फ़ैन था, जो कि फ़ैन का मतलब होता है किसी का फ़ैन होना, किसी का बिल्कुल बुरी तरह से उसके पीछे या प्रशंसक होना। फ़ैन का हिंदी मतलब होता है प्रशंसक होना। तो फैन ऑफ 90s डॉन, वो प्रशंसक था किसका? 90s के डॉन का। 1990 में कोई डॉन होगा, कोई गुंडा होगा, तो उसका वो बहुत बड़ा फ़ैन था। इज़ एक्सपर्ट एट शूटिंग विद बोथ हिज हैंड्स। अब ये शनि के बारे में बताया जा रहा है कि इज़ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का हिंदी मीनिंग होता है विशेषज्ञ होना, विशेषज्ञ होना किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना। तो वो एक्सपर्ट था किस में? शूटिंग में, शूट करने में। विद बोथ हिज हैंड्स, बोथ का मतलब होता है दोनों, हिज हैंड्स मतलब अपने हाथों, तो वो अपने दोनों हाथों में अपने दोनों हाथों से शूटिंग करने के लिए एक्सपर्ट था। मोहित एलाइज शनि, वन ऑफ द 3 assailants involved in the killing of Atiq Ahmed and his brother Ashraf, is a die-hard fan of Shri Prakash शुक्ला। मोहित, एलाइस, एलाइस का मतलब होता है उपनाम या बनाम। तो वो किस उपनाम से जाना जाता था? शनि। असली नाम था उसका मोहित और उसका उपनाम था शनि। एलाइस का मतलब होता है शनि, एलाइस का मतलब होता है उपनाम। तो स्पेलिंग याद कर लीजिए यहाँ पर एलाइस की, ALIAS। वन ऑफ द 3 assailants, ये टोटल कितने थे? 3 एसिलेंट्स थे। एसिलेंट्स का मतलब होता है हमलावर। तो वन ऑफ द 3 assailants, टोटल 3 थे, उसमें से जो एक था वन ऑफ द 3, ये मतलब हुआ इसका टोटल 3 में से उसमें से जो एक था, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वन ऑफ द 3। और एसिलेंट्स का मतलब होता है हमलावर साथी। तो जो हमलावर साथी थे 3, उनमें से जो एक था इन्वॉल्व इन द किलिंग ऑफ अतीक अहमद, जो कि इन्वॉल्व था, जो कि भागीदार था किसमें? इन द किलिंग ऑफ, मारने में, किसको? अतीक अहमद को, एंड हिज ब्रदर, और उसके भाई को, अशरफ, जिसका नाम था, इज़ अ डाई हार्ड फैन। डाई हार्ड फैन का मतलब होता है बिल्कुल बुरी तरह से प्रशंसक होना किसी चीज़ का। डाई हार्ड मतलब मरने की हद तक फ़ैन होना उसका। तो यही इसका मतलब है यहाँ पर। ऑफ श्री प्रकाश शुक्ला, किसका फ़ैन था वो? डाई हार्ड फ़ैन श्री प्रकाश शुक्ला का, जो कि एक हाई प्रोफाइल डॉन था ऑफ द 1990s। 1990 के दशक में वो एक हाई प्रोफाइल डॉन था, मतलब बहुत ही सुर्खियों में रहने वाला। हाई प्रोफाइल का मतलब होता है सुर्खियों में रहने वाला डॉन। ही इज़ बेयरली 23, बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, तो ही इज़ बेयरली 23। ही कौन है यहाँ पर? मोहित की बात हो रही है। तो वो मुश्किल से कितने साल का है? 23 साल का है मुश्किल से। बेयरली का मतलब हो गया मुश्किल से। एज मैनी एज की हिंदी मीनिंग होता है ज़्यादा से ज़्यादा। 14 cases are registered against his name and he is notorious for his ability to shoot with both hands। तो as many as, ज़्यादा से ज़्यादा, 14 cases are registered, उसके ऊपर कितने केसेस रजिस्टर्ड हैं? 14 केस रजिस्टर्ड हैं, दर्ज हैं,
अगेंस्ट हिज नेम, उसके नेम के विरुद्ध या उसके खिलाफ। एंड ही इज़ नोटोरियस, नोटोरियस का हिंदी मीनिंग होता है बदनाम। तो स्पेलिंग याद कर लीजिए इस डिफ़िकल्ट वर्ड की, NOTORIOUS, NOTORIOUS, नोटोरियस, नोटोरियस। तो एंड ही इज़ नोटोरियस, वह बदनाम था, या ही इज़ है तो वह बदनाम है। ही इज़ नोटोरियस, वह बदनाम है किसके लिए? फॉर हिज एबिलिटी, अपनी योग्यता के लिए। एबिलिटी का हिंदी मीनिंग होता है योग्यता, अपनी योग्यता के लिए। टू शूट विद बोथ हैंड्स, शूट करने के लिए अपने दोनों हाथों से। विद बोथ हैंड्स मतलब हो गया अपने दोनों हाथों से। विद इक्वल प्रिसिशन, विद इक्वल प्रिसिशन, एक डिफ़िकल्ट वर्ड आया है यहाँ पर, प्रिसिशन, अंडरलाइन किया हुआ है मैंने। स्पेलिंग याद कर लीजिए पहले इसकी, PRECISION, PRECISION। प्रिसिशन का मतलब होता है निपुण, सटीकता, सटीकता से, शुद्धता से। और इंग्लिश में इसके दूसरा मीनिंग हो जाएगा एक्यूरेसी। तो वो अपने दोनों हाथों से शूट करने के लिए बदनाम है। विद इक्वल प्रिसिशन, बराबर सटीकता से, मतलब जैसे हमारा उल्टा हाथ जो होता है तो हम कम काम कर पाते हैं उससे, या अच्छे से काम नहीं कर पाते, लेकिन इसका जो इसके केस में क्या है, ये अपने दोनों हाथों से, अपने उल्टे हाथ से भी, अपने लेफ्ट हैंड से भी बहुत ही अच्छे से शूट कर लेता है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो गया विद इक्वल प्रिसिशन, मतलब बराबर सटीकता से। प्रिसिशन का हिंदी मीनिंग होता है सटीकता। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉप्स, इट वॉज मोहित हु पम्प्ड बुलेट्स इनटू अशरफ यूजिंग अ सोफेस्टिकेटेड टर्किश पिस्टल। अकॉर्डिंग टू कॉप्स, पुलिस कर्मियों के अनुसार, इट वॉज मोहित, वह मोहित था, हु पम्प्ड बुलेट्स, जिसने बुलेट्स दागी। पम्प्ड का मतलब हो गया यहाँ पर दागना या मारना। तो इट वॉज मोहित, वह मोहित था, हु पम्प्ड बुलेट्स, जिसने बुलेट दागी या बुलेट मारी। इनटू अशरफ, किसको मारी? अशरफ को। यूजिंग अ सोफेस्टिकेटेड टर्किश पिस्टल। अब सोफेस्टिकेटेड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सोफेस्टिकेटेड का हिंदी मीनिंग होता है जटिल, जटिल। जटिल का मतलब हो गया बहुत ही मुश्किल से किया जाने वाला काम। तो किसको यूज़ करके उसने अशरफ को गोली मारी है? यूज़ करते हुए किसको? सोफेस्टिकेटेड टर्किश पिस्टल। एक टर्किश पिस्टल है जो कि बहुत ही जटिल है, जो कि चलाने में बहुत ही, जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है या सीखना पड़ता है उसके लिए। ही हैज़ बीन नेम्ड इन 3 cases ऑफ मर्डरस, असॉल्ट एंड रॉबरी। ही हैज़ बीन नेम्ड इन 3 cases, उसका नाम आ चुका है, या उसका जो नाम है वो इन 3 केसेस में भी रह चुका है। किस किस में? मर्डरस में, मर्डर करने के उसमें। असॉल्ट मतलब परेशान करना या छेड़छाड़ करना। एंड रॉबरी, रॉबरी मतलब लूटपाट करना। एंड अंडर द आर्म्स एक्ट, और अंडर द आर्म्स एक्ट मतलब जो ये पिस्टल होती है या जो हथियार होते हैं। आर्म्स एक्ट का मतलब हो गया हथियार में भी उसका, हथियारों में भी उसका नाम आ चुका है। ही वॉज लॉज्ड इन चित्रकूट जेल इन 2021। ही वॉज लॉज्ड मतलब वह बंद था। ही वॉज लॉस्ट का मतलब हो गया यहाँ पे वह बंद था। इन चित्रकूट जेल, कहाँ पे? चित्रकूट जेल में। इन 2021, 2021 में। हिज एल्डर ब्रदर, उसका बड़ा भाई। हिज का मतलब हो गया उसका, एल्डर ब्रदर मतलब बड़ा भाई। उसका बड़ा भाई जिसका नाम है पिंटू सिंह। टोल्ड मीडिया पर्सन्स, बताया। टोल्ड का मतलब बताया, किसको बताया? मीडिया पर्सन्स को बताया। दैट शनि, कि शनि लेफ्ट होम, लेफ्ट होम का मतलब घर छोड़ दिया था उसने। कब छोड़ दिया था? 12 years ago, 12 साल पहले। 12 years ago मतलब 12 साल पहले उसने घर छोड़ दिया था शनि ने। एंड हैज़ नॉट विजिटेड दैम सिंस देन, हैज़ नॉट विजिटेड दैम, और फिर वह वापस नहीं आया तब से लेकर आज तक। सिंस देन का मतलब होता है अब तक, तब से लेकर अब तक वो है वापस नहीं आया, या उसने चक्कर नहीं लगाया
विजिटेड का मतलब तो वैसे होता है घूमना, लेकिन यहाँ पे जो हम सेंस निकालेंगे वो ये निकालेंगे कि उसने फिर दोबारा चक्कर नहीं लगाया तब से लेकर अब तक। He said that he got to know about his brother's involvement in the murder through television news. He said, उसने बताया, किसने बताया? शनि के भाई ने, पिंटू सिंह ने। That he got to know, कि उसने जब जाना about his brother's involvement, अपने भाई के बारे में, अपने भाई की भागीदारी के बारे में, in the murder, इस मर्डर में, थ्रू टेलीविज़न न्यूज़, जो टेलीविज़न पर जो न्यूज़ फ्लैश हो रही थी, जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी, उसको देखकर ही उसके भाई ने यह जाना कि उसके भाई ने उसका भाई इस मर्डर में इन्वॉल्व है या भागीदार है। लोकल सेड दैट मोहित वॉज नेवर इनटू स्टडीज एंड हैज़ ओनली पास्ड क्लास 8। लोकल्स, जो स्थानीय लोग थे, जो स्थानीय निवासी थे, उनके जो आस पड़ोस के रहने वाले थे, उन्होंने बताया, सेड बताया, दैट मोहित, की मोहित वॉज नेवर इनटू स्टडीज़। वॉज नेवर इनटू स्टडीज़ का मतलब है उसका कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, या वो कभी भी पढ़ाई में नहीं था। एंड हैज़ ओनली पास्ड क्लास 8, और उसने केवल क्या पास की थी? क्लास 8 ही पास की थी। माई फादर जगत सिंह डाइड 10 years ago। अब ये पिंटू सिंह बता रहा है कि मेरे फादर जगत सिंह, जिनका नाम था, डाइड 10 years ago, मर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी 10 years ago, 10 साल पहले। आफ्टर विच माई मदर ऑल्सो लेफ्ट अस, उसके बाद जो मेरी मदर थी, जो मेरी माँ थी, वो भी हमें छोड़कर चली गई। ऑल्सो मतलब भी, लेफ्ट अस मतलब हमें छोड़कर चली गई। वी हैव नो लैंड और नो प्रॉपर्टी, हमारे पास कोई भी ज़मीन या प्रॉपर्टी नहीं है। सून आफ्टर माई डैड्स डेथ, जल्दी ही मेरी डैड की डेथ के बाद, या जल्दी ही मेरी पापा की मौत के बाद, द फैमिली हैज़ डिस्टेंस्ड इट्सेल्फ फ्रॉम शनि, सैड पिंटू। जल्दी ही पापा की मौत के बाद, द फैमिली, जो हमारी फैमिली थी, हैज़ डिस्टेंस्ड इट्सेल्फ का मतलब होता है अपने आप, और डिस्टेंस्ड का मतलब होता है दूरी बना लेना। तो मेरे पापा की मौत के बाद, ये पिंटू सिंह बता रहा है, द फैमिली हैज़, जो हमारी फैमिली थी, उन्होंने अपने आप ही दूरी बना ली फ्रॉम शनि, किससे? शनि से। सैड पिंटू, पिंटू ने बताया। आई हैव वेरी फेंट मेमोरीज ऑफ हिम नाउ। फेंट मेमोरीज एक न्यू वर्ड आया है, तो फेंट मेमोरीज का हिंदी मीनिंग होता है धुंधली धुंधली यादें, बहुत ही धुंधली धुंधली यादें। तो आई हैव वेरी फेंट मेमोरीज, मेरे पास बहुत ही धुंधली यादें थी या है, ऑफ हिम नाउ, अब, नाउ का मतलब हो गया हम, अब, और हिम का मतलब हो गया उसकी। तो मेरे पास बहुत ही धुंधली यादें हैं उसकी अब। वी लिव्ड ऑन अ रेंटेड एकोमोडेशन, रेंटेड का मतलब होता है किराए पर, और एकोमोडेशन का मतलब होता है रहने की जगह, जहाँ पर वो रहते थे। तो वी लिव्ड, हम रहते थे कहाँ पर? ऑन अ रेंटेड, एक किराए के मकान में। एकोमोडेशन मतलब वही किराए का मकान हो गया। देन, तब, ही हैड नो इंटरेस्ट इन स्टडीज़, उसको पढ़ाई में, स्टडीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। बट वॉज इंटरेस्टेड इन गन्स, लेकिन, किंतु, परंतु उसको इंटरेस्ट था किस में? गन्स में, पिस्टल में, बंदूक में, इन सब में उसको इंटरेस्ट था। ही एडेड, उसने ऐड करते हुए ये बात बताई। पिंटू ओन्स अ स्मॉल टी एंड समोसा कियास्क, पिंटू जो है वो चलाता है, क्या चलाता है? एक छोटा सा चाय का, टी का और समोसे का खोखा। कियोस्क का मतलब होता है खोखा। तो स्पेलिंग याद कर लीजिए इसकी, KIOSK, KIOSK, कियास्क। तो पिंटू चलाता है एक छोटा सा टी का, चाय का और समोसे का खोखा। लोकल्स टोल्ड मीडिया पर्सन्स दैट मोहित यूज टू विजिट साइबर कैफ़ेज, लोकल्स ने बताया, जो स्थानीय थे वहाँ के, उन्होंने बताया, किसको बताया? मीडिया पर्सन्स को बताया, दैट की मोहित यूज टू विजिट, मोहित यूज़ करता था। यूज़ टू हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर किसी की हम आदत बताते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो मोहित यूज़ टू विजिट साइबर कैफ़ेज एंड टेक प्रिंट आउट्स ऑफ क्रिमिनल्स। तो जो स्थानीय थे उन्होंने बताया कि मोहित क्या करता था?
विजिट करता था, जाता था कहाँ पर, साइबर कैफ़ेज़ में, और प्रिंट आउट निकालता था वहाँ से, किसके, क्रिमिनल्स के, अपराधियों के, स्पेशली किसके, स्पेशली श्री प्रकाश शुक्ला के। स्पेशली वो किसके ज़्यादातर प्रिंट आउट निकालता था, श्री प्रकाश शुक्ला के, जो कि 1990 का बहुत बड़ा डॉन था। सिंस ही वॉज 10 ईयर ओल्ड, कब से निकालता था, जब से वो 10 साल का था तब से वो उसके प्रिंट आउट निकालता था। ही डिसलाइक्ड अटेंडिंग पार्टीज। डिसलाइक्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को पसंद नहीं करना या नापसंद करना, तो वो नापसंद करता था या पसंद नहीं करता था क्या, अटेंडिंग पार्टीज़, पार्टीज़ में जाना, पार्टीज़ को अटेंड करना वो पसंद नहीं करता था। एंड एंगेजिंग इन एनी सोशल गैदरिंग, और किसी भी सोशल गैदरिंग में जाना वो पसंद नहीं करता था। सोशल गैदरिंग का मतलब हो गया कोई भी सोशल गैदरिंग हुई, जैसे इकट्ठा होते हैं लोग आपस में खुशी मनाने के लिए, बुला लेना, परिवार के लोग जाते हैं या रिश्तेदार जाते हैं, तो वो किसी भी ऐसी उसमें पार्टीज़ में या सोशल गैदरिंग्स में इन्वॉल्व नहीं होता था। A crime branch official said that Shani was also adept in making crude bombs. एक क्राइम ब्रांच ऑफिशियल ने बताया, एक क्राइम ब्रांच जो अधिकारी थे उन्होंने बताया कि जो ये शनि था was also adept in making crude bombs. adept का मतलब होता है निपुण होना या पारंगत होना किसी चीज़ में। तो स्पेलिंग याद कर लीजिए यहाँ पर इसकी, ADEPT, ADEPT, इसका हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ में निपुण होना या पारंगत होना। तो जो शनि था वो किस में निपुण था, इन मेकिंग क्रूड बॉम्ब्स। क्रूड बॉम्ब्स का मतलब होता है कच्चा बम। क्रूड बॉम्ब्स का हिंदी मीनिंग होता है कच्चा बम। तो जो शनि था वो निपुण था, पारंगत था किसको बनाने में, कच्चे बम को बनाने में वो बिल्कुल ही निपुण था। He had hurled crude bombs thrice. hurled का मतलब होता है फेंकना या उछालना। तो स्पेलिंग याद कर लीजिए इसकी, HURLED, HURLED, इसका हिंदी मीनिंग होता है उछालना या फेंकना। तो he had hurled crude bombs thrice, तो वो जो कच्चा बम था, थ्राइस का मतलब होता है 3 बार, ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार, और थ्राइस का मतलब होता है 3 बार। तो वो पकड़ा गया था या उसको पकड़ा गया था किसमें, फेंकने में या उछालने में। जो कच्चा बम था वो 3 बार इसने ये काम किया था, उछालने में, फेंकने में उसमें। He also has 2 cases of drug peddling and indulging in arms supplying racket. He also, वह, उसमें भी, has 2 cases, किसमें, इसमें भी था 2 केसेस में, ऑफ ड्रग पेडलिंग। ड्रग पेडलिंग का मतलब होता है जो ड्रग्स बेचते हैं उसको हम बोलते हैं ड्रग पेडलिंग। तो वो इन 2 केसेस में भी पकड़ा गया था, एक तो ड्रग पेडलिंग के केस में और दूसरा आर्म सप्लाइंग रैकेट में। आर्म सप्लाइंग रैकेट का मतलब होता है जो हथियार होते हैं या जो बंदूकें होती हैं उस सप्लाई के रैकेट में भी था वो। रैकेट का मतलब हो गया गिरोह। तो इन दोनों केसेस में भी वो पकड़ा जा चुका है। पुलिस ऑफिशियल्स एडेड दैट दे वर स्क्रूटनाइजिंग जेल्स वेयर शनि हैज स्टेड। स्क्रूटनाइजिंग का मतलब होता है छटनी करना, किसी चीज़ की छटनी करना, तो हम उससे बोलते हैं स्क्रूटनाइजिंग करना। तो पुलिस ऑफिशियल्स एडेड, पुलिस अधिकारियों ने ये ऐड करते हुए बात बताई है, दैट दे वर स्क्रूटनाइजिंग, कि वे स्क्रूटनाइजिंग कर रहे हैं, छटनी कर रहे हैं किसकी, जेल्स की, वेयर शनि हैज स्टेड, जहाँ पर कि शनि को रखा जा सके, तो वो उस जेल्स को, उन जेलों के नाम छटनी कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।